लेकिन एसडीओ साहब का समझ में नहीं आती अपनी हठधर्मिता को लेते हुए किसी एक दूसरे आदमी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए किसी इनोसेंट आदमी को फंसा रहा है। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, चाट लड़की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। हम चाह रहे हैं भाई पब्लिक का काम रुके ना किसी वे में भी, लेकिन एसडीओ साहब चाह रहे हैं भाई काम ना हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा अफसर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, पब्लिक से बातचीत नहीं करना चाहते और न ही समाधान करना चाहते, इसलिए हम उसको भगोड़ा एसडीओ कहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा एसडीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रोहतक के बिजली निगम में एसडीओ कार्यालय की हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि एसडीओ शिवम बंसल कार्यालय में नहीं पहुंचते हैं और ऐसा ही कुछ नज़ारा जब गरिमा टाइम्स की टीम वहां पर पहुंची उन्हें देखने को मिला। तस्वीरों में आप देखिए कार्यालय बिल्कुल खाली है, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से जो कर्मचारी हैं उन्होंने एसडीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है, क्या मुद्दा है, क्या मामला है? मैडम आज से प्रोटेस्ट नहीं, प्रोटेस्ट यहाँ कल 4 दिन से चल रहा है। हमारा जो पूरा बिजली बोर्ड का जो सिस्टम है एक टीम वर्क होता है जिसमें हमारे जेई होते हैं, एसडीओ साहब होते हैं, जेई होते हैं, उसके बाद फोरमैन होते हैं, लाइनमैन एएलएम होते हैं। मैनेजमेंट का काम है, पब्लिक का काम है। गर्मी आ रही है, ऊपर से एक जेई को तो स्पेयर कर दिया जिस जेई के पास चार्ज होना चाहिए था, और एसडीओ साहब ने एक फोरमैन को चार्ज दे दिया जिससे पब्लिक का काम भी बाधित हो रहा है। हम ये कह रहे हैं इससे काम एक स्मूथ चल रहा है, हमें काम को करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे को, किसी की कंप्लेंट डिले नहीं हो रही, किसी के मीटर डिले नहीं हो रहे, किसी का बिल गलत नहीं हो रहा, फिर उस चीज़ को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? लेकिन एसडीओ साहब का समझ में नहीं आती अपनी हठधर्मिता को लेते हुए किसी एक दूसरे आदमी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए किसी इनोसेंट आदमी को फंसा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें गलत हैं। हम ये चाह रहे हैं भाई वो काम गलत ना करे और जो महकमे का काम स्मूथ चल रहा है महकमे काम को चलने दे, महकमे में कुछ इंप्रूवमेंट करा। ऊपर तक गर्मी आ रही है, हम अपनी गर्मी की तैयारियां करा। लेकिन एसडीओ साहब हैं अपने नाजायज ऑर्डर कदे किसी ने कितना कर दे, कदे किसी ने कितना कर दे हैं। एक लड़का था जिसको मतलब परमिट के लिए ऑथराइज कर रखा था, फोरमैन साहब की पहले तो ड्यूटी लगा दी, इंचार्ज बना दिए उड़ेगे, फिर उसको हटा दिया, भाई तू परमिट नहीं लेगा, फोरमैन साहब अपने आप परमिट लेंगे। बगैर टीम के काम होता है नहीं। जो इंचार्ज है वो कहाँ कहाँ जाएगा, कोई सब स्टेशन कहीं है, कोई सब स्टेशन कहीं है, कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर, कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर, तो उसने अपनी टीम बनानी पड़ती है। भाई एक बंदा वहाँ जाकर परमिट ले, वहाँ दूसरे बंदे काम करें। लेकिन एसडीओ साहब इस तरह की कर ही नहीं रहे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार एसडीओ साहब से, लिखित में ज्ञापन दिया, सारे काम किए, लेकिन एसडीओ साहब जब नहीं कर रहे तो फिर हमने अपना विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। अब पिछले 4 दिन से एसडीओ साहब ने तो आते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, जिससे पब्लिक का काम सफर हो रहा है। लोगों के बिल भरने में दिक्कतें आ रही है और कंप्लेंट्स में दिक्कत आ रही है। हम ये चाह रहे हैं भाई सबसे पहले हमारा काम प्रायोरिटी है पब्लिक का काम करना, और पब्लिक का काम स्मूथ हो जाए, उसीलिए हम ये सारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई जो हमारे कर्मचारी हैं टीम बना गए, जिन पर सर पर प्रेशर ना रहे किसी चीज़ का, और अपना काम आसानी से निपटा लें। एसडीओ के पास आपने शिकायत लगाई, बैठकर बातचीत की कि बहुत परेशानी हो रही है, बिल वगैरह जमा नहीं हो रहे, तो उनका रिस्पॉन्स किस तरह का था? देख लो आप, अभी एसडीओ साहब की कुर्सी खाली पड़ी है, आप देखो जाकर। ठीक है, एसडीओ साहब की कुर्सी खाली पड़ी है, एसडीओ साहब आते हैं नहीं। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब हम 2 घंटे के लिए अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम चाह रहे हैं भाई पब्लिक का काम रुके ना किसी वे में भी, लेकिन एसडीओ साहब चाह रहे हैं भाई काम ना हो। क्या कहेंगे, मुर्दाबाद एसडीओ के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है? इसमें हमें आपको बता दें, मैं ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सिटी यूनिट प्रधान संदीप जांगड़ा। हमारा जो सब यूनिट का यह धरना प्रदर्शन है, आज इसको 5वां दिन हो चुका है। इससे पहले जो एसडीओ साहब ने गलत फरमान जारी किए थे, हमारे सब यूनिट के प्रधान है सत्यनारायण फोरमैन जी, उनके गलत ऑर्डर किए थे, जबकि इस सब डिवीज़न में 6 जेई ऑलरेडी हैं। उसके बावजूद हमारी यूनियन ने उनसे मिलने का प्रयास किया, बातचीत की, लेकिन बातचीत से कोई समाधान नहीं निकाला और अपनी हर धर्मिता पर एसडीओ साहब अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं ये ऑर्डर तो करके ही रहूँगा। उसके बाद फिर हमारी यूनियन ने प्रयास किया, लेकिन एसडीओ साहब ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मजबूरीवश हमारी यूनियन ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। बावजूद उसके एसडीओ साहब ये कहते हैं, ऑफिस में मैसेज भिजवाते हैं कि मैं छुट्टी पर हूँ, हालांकि वे छुट्टी पर नहीं हैं, यूनियन से बातचीत नहीं करना चाहते। और जैसे ही हमारा धरना प्रदर्शन खत्म होगा उसके बाद वो यहाँ ड्यूटी आते हैं और अपने जो भी फरमान उसने जारी करने हैं कर्मचारी के खिलाफ, कंज्यूमर के खिलाफ, वो यहाँ पे आके जारी करते हैं। तो हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आज हमारा 5वां दिन है और हम सोमवार को हम सिटी यूनिट की यहाँ पे बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें तमाम रोहतक सिटी के पदाधिकारी आएंगे और बड़ी मीटिंग करके हम आगामी फैसला लेंगे कि हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन हड़ताल जो भी हमने करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर करेंगे। और निश्चित रूप से
हम एसडीओ साहब को यह बताना चाहते हैं कि हम यूनियन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन से बातचीत करें, क्योंकि बातचीत से ही यहाँ समाधान निकलेगा। देखिए, आपने नारे लगाते हुए कहा कि भगोड़ा एसडीओ, ये क्यों वर्ड यूज किया? भगोड़ा एसडीओ इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है, क्योंकि ड्यूटी है 9 से 5, ठीक है, 9 से 5 यहाँ कर्मचारी भी आते हैं, कंज्यूमर्स भी आते हैं, उनकी भी कंप्लेंट्स हैं, मीटर के संबंधित भी, बिल के संबंधित भी, लेकिन और यूनियन के जो काम हैं जिनसे हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमसे बातचीत नहीं करना चाहते, पब्लिक से बातचीत नहीं करना चाहते और ना ही समाधान करना चाहते, इसलिए हम उसको भगोड़ा एसडीओ कहेंगे। और आप यहाँ मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हो, लगातार 4-5 दिन से वहाँ कुर्सी खाली पड़ी है। ठीक है। और जब एसडीओ से इस मामले के लिए बात की तो उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण देने से मना कर दिया।